हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 38 के साथ। लास्ट क्लास जो कि एडोब इलस्ट्रेटर के इफ़ेक्ट्स की क्लास नंबर 1 थी, आपने देख लिया होगा कि इफ़ेक्ट्स कितने अहम हैं और इफ़ेक्ट्स में हम अपने आर्ट वर्क को कितना ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 38, इफ़ेक्ट्स की क्लास नंबर 2। चले तो स्टार्ट करते हैं आज इफ़ेक्ट्स की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रेक्टेंगल, और एक मैंने अल्फ़ाबेट लिया हुआ है। आज होने का जा रहा है, अब ये देखें इफ़ेक्ट्स के, जैसा कि आपको पता है कि कन्वर्ट टू शेप हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के सारे ऑप्शंस हम देख चुके हैं, क्रॉप मार्क्स देख चुके हैं। आज बारी है पाथ की। ये पाथ का ऑप्शन जो ऑफसेट पाथ है, हम इसको हम स्टडी करेंगे आज पूरी क्लास में, क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आगे आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि इसका काम हर पल हर वक्त इसका काम है, हर फील्ड में, भले वो टेक्सटाइल की फील्ड हो या फैशन की फील्ड हो या कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड हो। इस ऑफसेट पाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए मैंने आज की मैंने क्लास को सिर्फ इस पे फोकस किया हुआ है। अब देखें ऑफसेट पाथ होता क्या है। यहाँ पे सिंपल से एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अगर ये देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, पाथ में गया एंड ऑफसेट पाथ। जैसे ऑफसेट पाथ में गया, यहाँ पे कुछ रीडिंग दी हुई है। अब इसका एक्चुअल में काम क्या है देखें। ऑफसेट का मतलब ये चारों तरफ से सेम साइज का ऐड हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। कितना, 0.139 कुछ रीडिंग दी हुई है। मैं इसको काम करता हूँ, सिर्फ कहता हूँ जी 0.5 करते हैं। देखें हाफ इंच क्या होगी, चारों तरफ से बढ़ गया। मुझे अगर छोटा करना है 0.2 करना है तो ये 0.2 हो गया। अगर मुझे इसको छोटा करना है, यहाँ क्या करेंगे, माइनस की साइन लगा देंगे। अब ये देखिएगा -0.2 चारों तरफ से छोटा हो गया। इसका बेसिक काम क्या होता है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अगर देखिए मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट से चारों तरफ से इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ। हम सोचेंगे हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों, ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप गौर से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा किया। राइट एंड लेफ्ट से बड़ा है, टॉप एंड बॉटम से छोटा है, चारों तरफ से ये इक्वल छोटा या बड़ा नहीं हुआ। इसी तरह से बहुत से शेप्स होते हैं, ये यही काम करते हैं कि चारों तरफ से इक्वल बड़े नहीं होते। लेकिन अगर हम इसके ज़रिए जाएंगे पाथ, ऑफसेट पाथ, देखें चारों तरफ से बिल्कुल सिमिलर बड़ा हुआ है। अच्छा, यह मीटर दिया हुआ ऑप्शन, एक राउंड दिया हुआ है। अब राउंड देखें, यहाँ पर इसका जो कॉर्नर्स हैं राउंड हो गए, और यहाँ पर बेवल यानी कि कट में आ गए। हम यूजली क्या रखते हैं, मीटर पे ही रखते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो 4 इनफ है। ओके कर दिया। अभी देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफेक्ट्स में जब तक ये एक बाउंड्री रहेगी, इसका मतलब है इसको हम दोबारा एडिट कर सकते हैं। वो कैसे, विंडो में जाएंगे, अपीयरेंस पैनल खोलेंगे, ऑफसेट पाथ दिया हुआ है, जो भी इफेक्ट लगेगा यहाँ पर वो ऐड हो जाता है। हम क्लिक करेंगे, अब इसकी रीडिंग हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 0.4 करूँगा, और ये आप देखें 0.4 हो गया। अगर मुझे इसको डन कर दिया, अब मुझे इसको मज़ीद एडिट नहीं करना, तो हम वही बात एक्सपेंड अपीयरेंस में जाकर इसको डन कर देंगे। अब बारी आती है, जैसे एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। अब अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, सिमिलरली पाथ में गए, ऑफसेट, ये देखें चारों तरफ से और अंदर से भी ये सिमिलर बड़ा हो गया है। अगर इसको मुझे छोटा करना है तो माइनस डालेंगे, ये देखें इस तरह। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में चारों तरफ से इक्वल इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो ऑफसेट पार्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब हम इसकी कुछ मज़ेदार सी एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसका काम होता है एक्चुअल में क्या है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एप्पल दिया हुआ है, ये है वेक्टर। अब इसको ऑफसेट देना है। सपोज मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि और आपको क्लियर नज़र आए। मुझे एज अ स्टिकर बनाना है इसको स्टिकर मतलब जहाँ पे टोटली यहाँ पर आउटलाइन वाइट आ रही हो। उसके लिए क्या करेंगे, अभी देखिएगा, इसको मैंने कॉपी किया, क्योंकि ये वेक्टर है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यूनाइट कर देते हैं। ये देखें, जैसे मैंने यूनाइट किया, ये सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये वेक्टर था। अब हमें इसको आउटलाइन देनी है मुझे वाइट। ओके जी, वाइट दे दी मैंने। जैसे यूजुअली आपने देखा होगा स्टिकर्स वगैरह होते हैं। मैं गया इफेक्ट में जाने के बाद पाथ में जाके ऑफसेट। अब प्रीव्यू करेंगे कितना बड़ा चाहिए हमें, स्टिकर्स का इतना चाहिए, या मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा कम हो के, जिसको हटा देता हूँ। अब प्रीव्यू करते हैं, ओके कर दिया। अब मैंने किया एक्सपेंड। एक चीज़ और करें कि इसके अंदर भी ये ऐसा होल सा आ रहा है, जो कि
आई थिंक सो मुनासिब नहीं है। तो एक मैं काम करता हूँ बहुत आसान सा, इसको मैंने एक स्क्वायर बनाया वाइट कलर का ही, सेलेक्ट किया एंड दोबारा ऐड कर दिया। ये देखें वो चला गया। अब मुझे इसको ऊपर लेके आना है, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पीछे चला जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज ऊपर आ गया। अब इसको बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे हम रख देंगे। ये देखें कितनी आसानी से यहाँ पे जैसे हम स्टिकर्स बनाते हैं, कुछ जो कटिंग मशीन होती हैं जो प्रिंट एंड कट करती हैं, क्या करेंगी, इस आउटलाइन से जो वाइट आउटलाइन है इससे वो कट कर देंगी। जैसे आपकी स्टिकर शीट बनती है वो होती किस तरह से है प्रिंट, जैसे कि हमने ये स्टिकर बनाया, इसको डिपेंड द आपका जो रोल होता है उस पर डिपेंड करता है कितना रखना है। कॉपी किया, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट से नीचे किया और कंट्रोल डी। तो इस तरह से ये स्टिकर्स बनते हैं, इसको हम आराम से पील ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। अब हमें इस इमेज को भी वैसे ही आउटलाइन देनी है। एक काम करते हैं कि इसको हमने साइड पे किया, इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे जो शेडो आ रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरा इसका कोई काम नहीं है इसका। इसको हमने किया कंट्रोल जी से ग्रुप, एक बार देख लेते हैं, यस ओके। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी रखी, इसको मैंने क्या किया, सिमिलरली ऐड कर दिया, यानी यूनाइट कर दिया मैंने। इसको रिमूव करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा कुछ पार्ट आ रहा था। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, होल आ रही हैं, देखिए ये इन तमाम को कैसे करेंगे, सेम बंद करेंगे। इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और बाकी जो छोटे वाले पॉइंट्स आ रहे हैं इनको पेन टूल से देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं आ रहा था, ये रहा, इसको मैंने पेन टूल से क्लोज कर दिया और आई थिंक सेट है सारा। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको यूनाइट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है, ऑफसेट पाथ कितना रखना है, हमने इसको 0 कर दिया, ओके ये आ गया ठीक। अब देखिए इसके अंदर आप चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मुनासिब नहीं लग रही। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देंगे पहले, अब लेंगे पेन टूल का माइनस, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था ये पॉइंट, ओ इसको इस पॉइंट को इनको मैंने यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक जैसे ये पॉइंट आ रहा है, अब ये देखें यहाँ पर बिला वजह का पॉइंट एक आ रहा है। इस तरह की चीज़ों को थोड़ा-सा हमें काम करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, स्मूथ टूल लिया, अब मुझे यहाँ पे स्मूथिंग फ़ील हो रही है, नहीं, यहाँ पे स्मूथ कर देंगे इसको थोड़ा-सा स्मूथ कर दिया, इसको भी स्मूथ किया थोड़ा-सा, इस पॉइंट को भी स्मूथ किया, स्पेशली ये एरिया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है मुझे, इसको भी स्मूथ कर दिया, यस इसको भी, चलें जी, ये हमारा डन हो गया। अब डिपेंड करता है कि मैंने इसको कलर कौन सा देना है, इसी कलर को अगर रखना है, कंट्रोल जी से ग्रुप किया, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैक, बट मुझे कुछ कलर मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक काम करते हैं कुछ डार्क सा कलर कर लेते हैं इसके ऊपर, यस कुछ ऐसा कलर करते हैं ताकि थोड़ा सा अलग लगे इससे। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ मसला लग रहा है, ये चीज़ ऐसी आनी चाहिए थी, आई डोंट नो कि क्या हुआ इसके साथ, यहाँ कुछ मसला हुआ है थोड़ा सा, इसको इरेजर से भी थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, क्यों आया ऐसा, ये सॉरी, ये आई थिंक कुछ ऑब्जेक्ट था जो कि नज़र नहीं आया, हिडन था, क्या था, तो इस तरह से हम इसको एज अ स्टिकर बना सकते हैं। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वो ये, अब इस तरह से अगर टेक्स्ट लिखा हो, टेक्स्ट को हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब देखें इसके अंदर कोई ज्वाइन करने का तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में, कॉर्नर तक नहीं लेके जाएंगे, यहाँ तक, ताकि चारों तरफ से इक्वल हो। इसको क्या करेंगे, सेंटर एंड सेंटर करने के बाद इसको मैंने ऐड कर लिया। अब जाएंगे, इसको बोलते हैं काउंटर कट करेंगे, ये मैंने इसको पाथ दिया, इसका पाथ मुझे बड़ा लग रहा है, ये सब डिलीट किया, सेट किया, ओके। ये बहुत आसानी से टेक्स्ट वाला हो जाता है। ये देखें सारी टेक्स्ट इसके अंदर आराम से आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, ये देखें इस तरह से हम टेक्स्ट को बहुत आसानी से आउटलाइन दे सकते हैं, यानी काउंटर कट दे सकते हैं। चलिए अभी तक तो मैंने जो एग्जांपल दी आपको वो थी तमाम वेक्टर्स थे। अगर यही ऑफसेट किसी जेपेग पे देना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट हो जाता है। जैसा कि मैंने एक इमेज निकाल के रखा हुआ है, आप ये देखें, इस इमेज को हम एक तरीका तो ये कर सकते हैं, इजी तरीका कि एडोब फोटोशॉप पे ले जाके इसको हम पीएनजी बनाएंगे। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब जैसा कि पता है कि हम पीएनजी कैसे बनाएंगे, इसको हम वाइट कलर को रिमूव कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया सिलेक्ट करने के बाद। अब ये देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे पीएनजी में। यहाँ पे गए, पीएनजी ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ये पीएनजी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दिया पीएनजी एंड सेव कर दिया मैंने। अब हम जाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर में, यहाँ जाएंगे फाइल में प्लेस करने के बाद ये पीएनजी और ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। अब काम है इसका एक्चुअल में,
अब इसको किस तरह से स्टिकर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन हम ये यूज़ कर सकते हैं कि इसकी मैं कॉपी लेके ट्राई कर लेता हूँ। इमेज ट्रेस करके देखता हूँ मैं, क्या बनता है। एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि इमेज ट्रेस किया मैंने, एक्सपेंड किया, इसके ऊपर से मैंने व्हाइट कलर को रिमूव कर दिया। इसको हम बाहर ले आएँगे, बाकी चीज़ों को हम और मुझे थोड़ा-सा इसके अंदर डाउट हो रहा है कि इसके अंदर ये कुछ ऐसा आ रहा है। अगेन मैंने डिवाइड किया इसको, अगेन मैंने इसको यूनाइट किया। अब हम इनको दोनों को जॉइन करना है। मैं यहाँ से ऐसे जॉइन कर देता हूँ दोनों को और अगेन मैंने इसको यूनाइट कर दिया। अब ये हमारे पास एक बन गया ऑब्जेक्ट, सेम पाथ, ऑफसेट एंड ओके चलेगा। क्या किया हमने, एक्सपेंड अपीयरेंस किया। ये हमारे पास ये हमारी पीएनजी फॉर्मेट है। इसको कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट और ये देखें जो जेपिक इमेज को उसको भी हमने इस तरह से आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको हमने अगर प्रोफेशनली प्रिंट करना हो और कट करना हो तो ईज़िली यहाँ से कटिंग हो सकती है। तो आपने देखा एक और इसका एक और तरीका भी है। अगर आप पीएनजी नहीं बनाना चाह रहे तो आपने एक काम कर आपने पेन टूल लेना है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मेरे से 5 मिनट लगेंगे, कोई बड़ा काम नहीं होने वाला। तो आपने इसकी एक आउटलाइन बना लेनी है। इस तरह से पूरा आप स्ट्रोक दे देंगे इसको। सपोज़ कि मैं जल्दी-जल्दी से मैं देता हूँ जी स्ट्रोक दे दिया मैंने, स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें सपोज़ कि ये आपने आउटलाइन कर ली इसकी, ये आउटलाइन कर ली। बहरहाल ऐसे नहीं करिएगा प्लीज़, ज़रा ज़ूम करके अच्छी तरह से, मैं को क्या अगर ज़ूम करके करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलें इसको मैंने फ़र्ज़ करें ये हमने आपने फाइनल बना लिया। अब आउटलाइन होने के बाद 2 काम आपने करने हैं। इस पूरे को पहले आपने एक कॉपी ले लेनी है। इसको क्या किया हमने कंट्रोल 7 से क्लिपिंग मास्क कर लिया। क्लिपिंग मास्क करने के बाद ये हमारा एक और पाथ था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पाथ में जाके ऑफसेट दिया, ओके किया, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड किया और ये इसके ऊपर आ गया। ये देखिए 2 तरीके थे। एक तरीका कि आप पीएनजी बना के कर सकते हैं और एक तरीका क्या है कि इसको आप पेन टूल की मदद से पूरा एक स्ट्रोक बनाएँगे, क्लोज़ पाथ बनाएँगे, उसको आप क्लिपिंग मास्क करेंगे, मास्क करने के बाद आप इस तरह से उसको भी आउटलाइन दे देंगे। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि ऑफसेट पाथ का कितना बड़ा रोल है। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है एडोब इलस्ट्रेटर में। इसका बहुत यूज़ होता है। आपने इसका यूज़ की कुछ एग्ज़ाम्पल देखी होंगी, आपको समझ चुके होंगे कि हम इसको किस कदर अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हम आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के इफ़ेक्ट्स की क्लास नंबर 3 में। जल्दी-जल्दी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम फ्रेंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।